मेरा नाम करिश्मा कुमारी है और मैं बिहार राज्य के लखीसराय जिले के मुख्यालय में स्थित संत माइकल्स विद्यालय की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बोलना चाहूँगी। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे अपनी संस्कृति और विरासत में काफ़ी ज़्यादा गर्व है और रुचि भी। नालंदा क्षेत्र वहाँ स्थित है जहाँ एक समय में मगध का तत्कालीन साम्राज्य था। इसकी राजधानी राजगीर, जो आधुनिक समय में राजगीर है, जो नए नालंदा विश्वविद्यालय का स्थल है। विश्व में शिक्षा के प्राचीनतम ज्ञात केंद्र पुराने नालंदा ने अपने उद्भव के बाद लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक इस विशिष्ट स्थिति का आनंद उठाया। प्रारंभ में बौद्ध शिक्षा, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना विज्ञान और गणित के केंद्र के रूप में स्थापित किए गए इस आवासीय विश्वविद्यालय ने मध्य और पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों जैसे चीन, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया और टर्की के कई प्रसिद्ध विद्वानों और छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। वेलसॉन्ग और इजिंग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले कुछ प्रतिष्ठित विद्वान थे। नालंदा के समग्र शिक्षण प्रतिरूप, जो जीवंतवाद, विवाद व संवाद पर आधारित था, ने व्यक्तिगत मानव जीवन और बृहद जीव मंडल के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। नालंदा विश्वविद्यालय ने विभिन्न ज्ञान को आत्मसात किया। नालंदा विश्वविद्यालय का इस विश्वविद्यालय प्रवेश हेतु एक कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने चरण पर 10,000 छात्रों तथा 2,000 शिक्षकों को समायोजित किया। इस व्यापक ज्ञान के आधार पर नालंदा विश्वविद्यालय के 3 भवन मुख्यतः पुस्तकालय हेतु पूर्णतः समर्पित थे। यह पुस्तकालय, जो धर्मकुंज के रूप में जाना जाता है, यह अपने समय में पूरे विश्व में हिंदू और बौद्ध साहित्य का सबसे बड़ा संग्रह था। अपनी शैक्षिक उत्कृष्टता के अतिरिक्त नालंदा विश्वविद्यालय शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण था, जो कि उस स्थान की पुरातात्विक खुदाई से स्पष्ट हुआ। भीतरी भाग में रोधन हेतु मोटी लाल ईंटों के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि स्थानीय जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया। व्यापक निकासी प्रणाली का निर्माण यांत्रिकी विशेषज्ञता के साथ किया गया। महीन चूने से निर्मित सुंदर और अलंकृत मूर्तियां, जिनकी नकल आज भी संभव है, वे उत्तम कृतियां हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की उत्तर जीविका मुख्य रूप से राजकीय संरक्षण व आसपास के गांवों से मिले दान के रूप में उत्पाद और राजस्व के माध्यम से चलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन 12वीं सदी में एक उच्च शिक्षा की सबसे लंबी समय तक जीवित रहने वाली संस्था के अंत के रूप में चिन्हित है, जो कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय था और अपने समय में ज्ञान उत्पत्ति और प्रसार में शीर्ष और अद्वितीय स्थान रखता था। नालंदा का शाब्दिक अर्थ देने का कोई अर्थ नहीं है। मार्च 2006 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल को संबोधित करते हुए इस विचार को व्यक्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व के 30 देशों के बच्चे अध्ययन करने के लिए आते थे। लगभग 10,000 बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए 2700 शिक्षक नियुक्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय में बच्चों का नामांकन मेरिट और जांच के आधार पर किया जाता था। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा रहने की सुविधा दी जाती थी। दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय केवल कुछ शताब्दियों तक ही चल सका। इतिहास के अनुसार बताया जाता है कि कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इस विश्वविद्यालय के संस्थापक का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व के हर क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा मिले। दुर्भाग्यवश 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। यह दिन इतना ज्यादा कष्टमय और विश्व के हर व्यक्ति के दिल को कचोट देने वाला दिन था। यह विश्वविद्यालय लगातार 3 महीनों तक जलता रहा। 90 लाख हस्तलिखित पुस्तकें जल गई। न जाने कितने बौद्ध भिक्षुक और आचार्य मारे गए। यह विश्वविद्यालय की हर एक कोना जल गया और हर एक वस्तु राख में बदल गई। न जाने कितने विद्यार्थियों का जुड़ाव और न जाने कितनों के ख्वाब टूट गए। यह विश्वविद्यालय जल तो चुका था, लेकिन आज भी हमारी अनमोल विरासत बन चुकी है। हमें गर्व है कि यह एक खंडर बन तो चुका है, लेकिन हर विदेशियों या फिर देश स्तर पर लोग सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय को देखने की चाहत रखते हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि भविष्य में कभी भी अपने इस विरासत को मिटने नहीं दूंगी
और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।